हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7th की जो है मैथ्स की गणिता प्रकाश की बुक है जिसका हम चैप्टर 1 कर रहे थे। तो आज हम पेज नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.4 एक्सरसाइज है आपकी। यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ वो होती है जो हम अनुमान लगाकर बताते हैं। जैसे हमने कहीं की अगर हमें पॉपुलेशन बतानी है तो हम अपने आप बता देते हैं ऐसे कि इतनी होगी, 5 लाख होगी या फिर 50 लाख होगी, 50 बिलियन होगी। हम अपने अप्रॉक्सीमेट बता देते हैं, हमें पता तो होता नहीं है कि एग्जैक्ट है क्या। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसे कहते हैं जो हम अनुमान लगाकर बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बच्चे बोल रहे हैं, ये बच्चा बोल रहा है कि 1 लाख पीपल विजिटेड बुक फेयर। वो कह रहा है कि 1 लाख पीपल जो है वो बुक फेयर में गए थे। तो कहती है ओ सो मैनी पीपल। वो कह रही है ये तो बहुत ज़्यादा है। अब ये बच्चा बोल रहा है दोबारा से, इफ़ हैड नॉट गॉन दी वुड हैव रिटर्न। वो 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। कह रहा है अगर मैं नहीं गया हुआ उसमें 1 लाख आए हैं और उसमें से एक मैं ना गया, ठीक है, मैं नहीं गया, तो वहाँ पर इसका मतलब कितने होंगे। 1 लाख में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 99,999। ठीक है, इतने बचेंगे कि अगर आप नहीं गए, ठीक है, तो वो ही बता रहा है कि अगर मैं नहीं गया तो 99,000 जो है 999 लोग आए होंगे। वट डू यू थिंक दिस कन्वर्सेशन। आप इस कन्वर्सेशन से क्या समझते हैं। हैव यू रीड और हियर्ड सच हेडलाइंस और स्टेटमेंट। क्या आपने ऐसी हेडलाइन और स्टेटमेंट पढ़ी है कभी। वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर आर नॉट रिक्वायर्ड एंड जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन इज सफिशिएंट। आपको जो है एग्जैक्ट रिक्वायर्ड नंबर नहीं बताया जाएगा, आपको कहीं की पॉपुलेशन बताई जाएगी तो अप्रॉक्सीमेट बता दी जाती है। ठीक है, जैसे 2011 सेंसस में द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि, तो चिंतामणि की जो पॉपुलेशन है ना वो क्या थी 76,068 थी। तो इंस्टेड सेइंग दैट द पॉपुलेशन इज 70, तो वो लोग जो है ना 76,000 नहीं बताएंगे, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता देंगे कि 75,000 थी शायद, है ना। ठीक है, ये बता देंगे। अब आगे ये लोग कन्वर्सेशन करेंगे। बप्पी कॉल एंड चेक। वो कह रहा है कि बप्पी कॉल एंड चेक इफ़ तूफ़ान एक्सप्रेस इज़ ऑन टाइम। वो कह रहा है ज़रा चेक करना कि तूफ़ान एक्सप्रेस टाइम पर है या नहीं है। अब ये क्या करता है भाई, बप्पी क्या करता है, वो क्या करेगा, कॉल करके देखेगा पुलिस को। पुलिस की कॉलिंग के लिए नंबर ये है, फायर के लिए, तो ये सारे नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, इनमें से किसी भी नंबर पर वो कॉल कर लेगा। ठीक है, अभी कह रहा है व्हाट नंबर डिड यू कॉल, तुमने किस नंबर पे कॉल किया, उससे पूछ रहा है। ठीक है, अब उसे चेक करना है अगर, तो वो किस नंबर पे कॉल करेगा। तो कहता है आई कॉल राउंडेड ऑफ नंबर, ऑफ कोर्स माई टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ नंबर्स। मतलब मेरी टीचर ने बताया था कि राउंडेड ऑफ नंबर पर हम जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अब ये राउंडेड ऑफ क्या होता है। ठीक है, राउंडेड ऑफ जो है आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसमें 2 नंबर्स आते हैं, एक तो आता है आपका राउंडेड अप, एक आता है आपका राउंडेड अप नंबर होता है, और एक डाउन नंबर होता है। राउंडेड अप का मतलब है कि आप अप्रॉक्सीमेट मतलब ऊपर करके वैल्यू बता देंगे, ज़्यादा करके वैल्यू बता देंगे। अगर आपकी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर 732 पीपल, फॉर एग्जांपल एक स्कूल में जो है 732 पीपल है इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स हैं और टीचर स्टाफ सबको मिलाकर 732 पीपल्स है। अब प्रिंसिपल क्या बताएगी, अब प्रिंसिपल को अगर स्वीट मंगानी है तो वो 732 थोड़ी ना मंगाएगी। ठीक है, स्वीट्स वो कितनी मंगाएंगी, अप्रॉक्सीमेट 750 स्वीट्स मंगा लेगी इंस्टेड ऑफ 700। 700 अगर वो मंगाएगी तब तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि 732 बच्चे हैं तो वो 750 मंगाएगी ना, अप्रॉक्सीमेट मंगाएगी। 732 ही थोड़ा ना मंगा लेगी स्वीट्स, 750 मंगाएगी। ठीक है, तो ये राउंडेड अप लेकर चल रही है वो, उसने इतनी वैल्यू थी और इसने अप कर दी, मतलब बढ़ा दी। ठीक है, इसे बोलेंगे हम राउंडेड अप। ठीक है, अब राउंडेड डाउन जो होती है, आगे डाउन के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सिचुएशन वेयर इज़ बेटर राउंडेड डाउन। कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पर हमें राउंड डाउन लेकर चलना पड़ता है, यानी कि राउंडिंग डाउन वैल्यू हमें लेनी पड़ती है। अप्रॉक्सीमेट नंबर इज़ लेस देन, जो क्या होगी एक्चुअल वैल्यू जो होगी ना उससे क्या होगी, कम होगी। जैसे एग्जांपल दिया है कि एक जो है आइटम खरीदी है, ठीक है, शॉप से
जो कितने की है, 470 रुपीज़ की है। अब शॉपकीपर क्या करेगा, वो बोलेगा आपको कि 450 के अराउंड है, मतलब 450 समथिंग हो सकती है। कैसे, या फिर वो 500 बता देगा इसकी जगह पर। कैसे, देखो आप दुकान पर जाओगे तो आप बोलोगे कि मुझे ना जो है एक सूट लेना है, या जो भी कुछ आपको आइटम ख़रीदनी है, ठीक है, तो वो आपको कम करके ही रेट बताएगा। अगर वो ज़्यादा बता देगा आपको, आप कहोगे कि मेरा बजट इतना है, मेरा 450 बजट है, तो वो आपको जो है कम करके ही बताएगा। अगर वो ज़्यादा कर, वो कहेगा कि आपको जो है समथिंग इतने में आपको मिल जाएगा, 350 में आपको सूट मिल जाएगा आराम से, या 300 तक। तो वो आपको जो 400 या 450 के आसपास की ही चीज़ दिखाएगा, बट बताएगा आपको रेट कम, कि इतने का तो आपको मिल जाएगा हमारी दुकान पे, इतने कम रेट में। तो कभी कभार कम रेट भी बताना क्या होता है, हमारे लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। राउंडेड अप में हम ज़्यादा करके बताते हैं, और राउंडेड डाउन में हम कभी कभार हमें राउंडेड डाउन भी बतानी पड़ती है वैल्यू, तो कम करके बताते हैं हम उसमें। तो अब ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इज अप्रोप्रिएट। हमें जो है ऐसी सिचुएशन बतानी है जहाँ पर हमें राउंडेड अप ही लेकर चलने पड़ते हैं, मतलब हमें वैल्यू जो है ज़्यादा लेकर चलनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन हमें बतानी पड़ेगी जहाँ पर हम ज़्यादा लेकर ही चलेंगे, तभी हमारा काम चलेगा, ठीक है। और राउंडेड डाउन कि जहाँ पर अगर हम रेट डाउन कर देते हैं तो हमारा जो है फ़ायदा होता है, ठीक है। अब है आइदर राउंडेड अप और राउंडेड डाउन इज़ ओके। अब ऐसी कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर वैल्यू बढ़ाने और घटाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस चीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बढ़ा दो चाहे घटा दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन भी बतानी है। चौथी है व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड, और कहीं कहीं हमें जो है एक्चुअल वैल्यू ही बतानी पड़ती है, मतलब एक्चुअल वैल्यू ही यूज़ करनी पड़ती है, ना तो हम राउंडेड अप यूज़ करेंगे, ना ही हम राउंडेड डाउन यूज़ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। देखिए अब एग्जाम्पल हमें बताने हैं। अब राउंडेड अप का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि बाइंग फूड फॉर ग्रुप और ओकेशन। अगर आपको कोई फूड वगैरह ख़रीदना है, खाना वगैरह खरीदना है, आपके घर ओकेशन है या बर्थडे पार्टी है, आपने कहीं से जो है फूड मंगाया, तो आप ज़्यादा ही फूड मंगाएंगे, कम मंगाएंगे। अगर आपको क्या पता, मान लो आपने अप्रॉक्सीमेट देख ली कि कितने लोग हैं आपके, मतलब अब भाई आपने अगर कम मंगा लिया, मगर किसी ने 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा ली, है ना, तो आप जो है ज़्यादा करके ही मंगाएंगे ना, तो इस सिचुएशन में आपको ज़्यादा ही मंगाना पड़ेगा। बाइंग मटेरियल सो यू डोंट रन शॉर्ट। अपने घर में आप जब कोई मटेरियल मंगाते हैं तो ज़्यादा ही मंगाते हैं, है ना, ताकि कम ना पड़ जाए। अब राउंडेड डाउन में देख लेते हैं। तो राउंडेड डाउन में जो है हमारी शॉपकीपर सेइंग लेसर प्राइजेस टू अट्रैक्ट बायर्स। अब राउंडेड डाउन में जब किसी शॉप पे से जो है सामान खरीदने जाते हैं, तो शॉपकीपर क्या बताता है, उसका रेट कम करके ही बताता है। अगर वो ज़्यादा बता देगा तो आप फिर ख़रीदोगे ही नहीं उस दुकान से। अब देखिए एक राउंडेड डाउन का मैं एक और बता देती हूँ। बजट लेकर जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो हम अपना बजट कम करके ही बताते हैं, है ना। तो हमारा बजट, हम जो है बजट जो है कम ही करके बताते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बता देंगे तो फिर अगर मान लो आपने 1500 रुपये का बजट बताया कि मेरा 1500 रुपये का, तो आपको 2000 की चीज़ दिखाएगा। और अगर आपको कहोगे कि मेरा बजट जो है 1000 रुपीज़ का ही है, तो वो 1200 करीब के आपको जो है दिखाएगा। आपको जो है दुकानदार है आपको उतना ही दिखाएगा, ठीक है। तो आपका जो बजट मनी, ठीक है, जो आपकी बजट में होगा, आप मान लो आपका बजट 1500 ही है, लेकिन आप दुकानदार को 1000 रुपये ही बताओगे, तभी वो आपके बजट के आसपास दिखाएगा, है ना। तो आप डाउन करके ही चलोगे, ठीक है, जब आप बाहर जाते हो तो कोई चीज़ खरीदने। अब देखिए आइदर राउंडेड और राउंडेड डाउन इज़ ओके, मतलब कम ज़्यादा होने पर जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वही वैल्यू कम कर दो या ज़्यादा कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या कि कैजुअल टॉक्स, आप चाहे ज़्यादा करो या कम करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। डिस्टेंस अगर आप बता रहे हो किसी प्लेस का, कम भी बता रहे हो तो भी चलेगा, ज़्यादा बता रहे हो तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब है एग्जैक्ट नंबर हमें कहीं कहीं यूज़ करना पड़ता है। हैंडलिंग मनी, अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो हम उतने ही तो देंगे ना एग्जैक्ट। आप किसी को 1000 रुपीज़ कोई आपसे मांगे तो 1000 रुपीज़ देंगे। सैलरी देंगे तो आप एग्जैक्ट देंगे, जितनी हमारी सैलरी है, टैक्स आप देंगे तो हम उतना ही देंगे, ठीक है, एग्जैक्ट वही देंगे। डायलिंग, आप कोई नंबर डायल कर रहे हैं तो आप एग्जैक्ट नंबर ही डायल करेंगे ना, राउंडेड में थोड़ा ना डायल करेंगे आप नंबर। तो इस तरीके से होगा। तो आज के लिए जो है इतना ही करेंगे हम। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी बच्चे इसे कर सकें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।